हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 की मैराथन क्लासेस साथियों। इस क्लास में अपने आर्ट एंड कल्चर के जो 53 क्वेश्चन हैं वो करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे? एक तो भाषा, साहित्य, इसके साथ जो वेशभूषा, कहाँ पे कौन से कपड़े पहने जाते हैं, और आभूषण। ये 3 टॉपिक है। इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए क्लास रामबन साबित होने वाली है। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान की भाषा राजस्थानी का जो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग है शब्द का, वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसिन ने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये 3 नंबर, जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसिन। 2 नंबर प्रश्न देखिए, मारवाड़ी की उपबोली है। इसमें मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? तो मारवाड़ी की उपबोली है वो है शेखावाटी। ये मारवाड़ी की उपबोली है। यहाँ पे उपबोलियां लिख लेते हैं अपने। मारवाड़ी की कौन कौन सी उपबोली है? तो इसमें एक तो मेवाड़ी होती है, फिर इसके बाद खेराड़ी, फिर इसके बाद होती है शेखावाटी, फिर एक होती है देवड़ावाटी, फिर एक होती है इसमें गोड़वाटी, एक उपबोली होती है बागड़ी, एक होती है थिल्ली, एक होती है ठटकी। ये मारवाड़ी की उपबोली है। इसी तरीके से अपने ढूंढाड़ी की बात करते हैं। ढूंढाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है? एक तो है हाड़ौती, फिर उसके बाद आती है तोरावाटी, फिर उसके बाद बात करते हैं राजावाटी, फिर उसके बाद बात करते हैं किशनगढ़ी। किशनगढ़ी ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। एक है चौरासी, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। एक है काठड़ी। फिर अपने बात करते हैं मेवाती की उपबोली। मेवाती की उपबोली है, उसमें है राठी, फिर एक खटेर, एक है मेहठा। फिर इसमें मालवी की उपबोली देख लेते हैं। मालवी की कौन कौन सी उपबोली है? मालवी में एक है निमाड़ी, निमाड़ी, फिर आता है रांगड़ी, फिर होती है सोंदवड़ी, और अंतिम है पाटवी। ये मारवाड़ी की उपबोली यहाँ पे देख लीजिए, ढूंढाड़ी की, मेवाती की और मालवी की उपबोली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती है, ये आपके अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन इलाकों में बोली जाती है। बागड़ी है, वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनमें बोली जाती है। मालवी प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा क्षेत्र में। तो बच्ची कौन सी? शेखावाटी। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर में शेखावाटी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी खयात किस भाषा में लिखी गई है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपकी लिखी गई है डिंगल भाषा में। डिंगल भाषा इसका
राइट ऑप्शन। पिंगल में लिखी गई है पृथ्वीराज रासो, ये पिंगल में लिखी गई है। मारवाड़ी में डोला मारूरा दूहा, ये मारवाड़ी में है। और संस्कृत में पृथ्वीराज विजय एंड एकलिंग महात्म्य, ये लिखी गई है संस्कृत में। वेली कृष्ण रुक्मणी दी, जो ये लिखी गई है वेली कृष्ण रुक्मणी दी, जो ये है, इसकी रचना कहाँ पे हुई थी? इसकी रचना झालावाड़, झालावाड़ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक हैं पृथ्वीराज। ठीक है। और ये कौन सी शैली में लिखी गई? तो इसकी शैली अभी बताई थी, क्या थी? डिंगल। फिर इसकी भाषा कौन सी है? भाषा है उत्तरी मारवाड़ी। जो वेली कृष्ण, यहाँ पे लिख लेता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, वेली कृष्ण रुक्मणी, ये जेम्स टोड ने इसमें 10,000 घोड़ों का बल बताया था। जेम्स टोड ने वेली कृष्ण रुक्मणी को, जो इसको 10,000 घोड़ों के समान बल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? वीर सतसई है, किस भाषा में लिखी है? डिंगल भाषा में लिखी गई है वीर सतसई। इसमें 288 दोहे हैं। ठीक है, इसमें 288 दोहे हैं। पिंगल में लिखी गई है वंश भास्कर। वंश भास्कर में क्या है? बूंदी के हाड़ा वंश के इतिहास के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो मराठी भाषा का प्रभाव मालवी मराठी, ठीक है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, गुजराती एंड वज्र। और एक यहाँ पे पांचवा पॉइंट और ऐड कर लो, वागड़ी। वागड़ी है यहाँ पे गुजराती और मेवाड़ी। तो इसमें राइट ऑप्शन बी मालवी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नहेड़ा, कठेर और सट्टी किस बोली के रूप में है? नहेड़ा, कठेर, सट्टी, ये राठी है। सट्टी नहीं है, राठी। किस बोली के रूप में? तो ये मेवाती, यहाँ मेवाती राइट ऑप्शन हो जाएगा। भागड़ी मैंने बताई थी, ये डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? एक लिंग महात्म्य है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत
भाषा में, संस्कृत भाषा में क्या लिखा गया? एकलिंग महात्म्य। और ये ब्रिज है, ब्रिज भाषा में बिहारी सतसई लिखा गया है। राजस्थानी में नैनशीरी ख्यात लिखी गई है। और एक लिखी गई है मारवाड़ा प्रज्ञा विविगत। ठीक है, ये दोनों किसने लिखी थी? ये लिखी थी मोहम्मद नैनसी ने। एक लिंग महात्म्य के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे कहना व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को महाजनी, महाजनी नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन महाजनी। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को महाजनी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द छे कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? शब्द छे है ये ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी जो बोली है उस पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ की मुख्य बोली है? झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? हाड़ौती। राइट ऑप्शन हाड़ौती। अब यहाँ बात करते हैं हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा, ये हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। अब मालवी, मालवी इनमें कौन कौन से आते हैं? झालावाड़, कोटा और एक रहता है प्रतापगढ़। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखिए। जिसने भी शेयर कमेंट लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिए साथियों। रोजाना अपने को 2 वीडियो मिलेगी मैराथन क्लासेज की। आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। जगद्रावती ये किससे है? ये है करौली से। डाटी ये कहाँ से है? ये बाड़मेर से। नागरचोल ये कहाँ से है? टोंक में। धावड़ी ये कहाँ है? उदयपुर में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे बोली उपभाषा दी गई है और यहाँ पे क्षेत्र के नाम है, उनको मिलाना है अपने को। हाड़ौती, हाड़ौती बोली जाती है झालावाड़ बारा में। 4 नंबर इसमें है, देखो 4 नंबर ये अपने आप में सही हो गया ना। फिर ब्रज भाषा भरतपुर, करौली, मारवाड़ी, जोधपुर, जैसलमेर, शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू। तो राइट ऑप्शन देखो ऑटोमेटिक सही हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजय, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? सूर्य का वर्णन, विजयों का वर्णन, युद्धों का वर्णन, राजा की महानता का वर्णन मिलता है रासों में। रासों में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी जगत पत्रा मराशा, रानी जगत पत्रा मराशा किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने पर लिखी गई? तो वो लिखी गई थी महाराजा जगत सिंह प्रथम। महाराजा
मान चरित्र रासों की रचयिता है। मान चरित्र रासों की रचयिता कौन है? तो वो आपके कवि नरोत्तम, ये मान चरित्र रासों के रचयिता है। बांकीदास जी ने कौन कौन सी रचना की है? एक तो की है बांकीदासरी ख्यात, फिर उसके बाद आता है मान जसो मंडन, मान जसो मंडन, उसके बाद है सुर छत्तीसी, उसके बाद रचना करते हैं दातार बावनी, उसके बाद कुकवि बत्तीसी, और एक है बाबू जी के गीत, बाबू जी के गीत। दयालदास जी ने किस किस की रचना की? एक तो की दयालदासरी ख्यात, उसके बाद करते हैं देश दर्पण की रचना, उसके बाद आर्याख्यान, कल्पद्रुम, और अंतिम है जस रत्नाकर, जस रत्नाकर। नैणसी ने यहाँ पे जसवंत सिंह प्रथम का दीवान। तो अपना राइट ऑप्शन मान चरित्र रासों की रचयिता कवि नरोत्तम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या है? कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम है पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट इनका जन्म होता है लाहौर, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। पृथ्वी भट्ट चंद्र बरदाई के मित्र कौन थे? इनके मित्र थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये इनके मित्र थे। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, कौन सी भाषा में? पिंगल भाषा में। और जो पृथ्वीराज रासो है, ये आधा अधूरा रह गया था, जलहरण ने इसको पूरा किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिसल देव रासो, बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी है? बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र है राजमती, राइट ऑप्शन राजमती। जो बिसल देव रासो है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है गोडवाड़ी भाषा में। ठीक है, इसके लेखक कौन है बिसल देव रासो के? नरपति नाहले। विषय क्या था इसका? विषय था बिसल देव व रानी राजमती की प्रेम कहानी। फिर इसमें काव्य क्या है? काव्य है प्रेम, और रस कौन सा है? रस है श्रृंगार रस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनोत नैणसी की किस रचना की तुलना आईने ए अकबरी से की जाती है? आईने ए अकबरी से मनोत नैणसी की जो रचना है वो कौन सी है? ये है मारवाड़ का प्रगना देवी ख्याति है, ये मारवाड़। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा
मारवाड़ प्रगनारी ख्याति नहीं है, विगत है ये, विगत। ये कौन सी भाषा में? ये राजस्थानी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक थे। दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक थे, वो थे रतन सिंह, जो कहां से थे? बीकानेर। रतन सिंह बीकानेर के शासक थे। जसवंत सिंह प्रथम है ये थे जोधपुर के। अनूप सिंह, ये भी बीकानेर के थे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जसवंत सिंह, जो जोधपुर से थे। इनके नैणसी नरहरिदास नरहरिदास ये लिखा गया। अनूप सिंह के समय, अनूप सिंह के समय भाव भट्ट लेखक थे। उन्होंने लिखा अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विलास। उसके बाद अनूप संगीत रत्नाकर। फिर उसके बाद भाव भट्ट ने लिखा संगीत अनूप अंकुश, और अंतिम था भाव मंजरी। ठीक है, अब यहाँ करण सिंह के समय थे लेखक गंगानंद मैथिल। गंगानंद मैथिल है, इन्होंने लिखा था करण भूषण, और एक लिखा काव्य डाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांकी दास, बांकी दास द्वारा रचित है, बांकी दास द्वारा रचित है। पहले तो ये समझो कि बांकी दास कौन था। ये जो जोधपुर, जोधपुर के महाराजा मान सिंह, जो जोधपुर के महाराजा मान सिंह थे, उनके दरबारी विद्वान थे ये बांकी दास, दरबारी विद्वान। इन्होंने कौन कौन सी लिखी? सुर छत्तीसी भी लिखी, दातार बावनी, सुपे छत्तीसी, चुगल मुखित, मतलब सभी है। राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 सभी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके, कि निम्न में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है शिव चंद्र भरतिया को, शिव चंद्र भरतिया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक है। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक है, वह पद्म श्री सीताराम लालस। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था, देखो, उद्योतन सूरी। इन्होंने क्या लिखा? कुवे माला। ठीक है, ये कितनी भाषाओं में? 18 भाषाओं का। यहाँ पे आता है ने चंद्र सूरी, इन्होंने लिखा हमीर महाकाव्य। मेरुतुंग प्रबंध, इन्होंने लिखा प्रबंध चिंतामणि, चिंतामणि।
दलपत विजय, इन्होंने लिखा खुमान रासो। तो राइट ऑप्शन ये 3 नंबर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्ला ना देनी आपनी हलरिया हुलराए, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाई माए। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? जो उपयुक्त ग्रंथ ये पंक्तियां हैं वीर सत्य सही से ली गई है। राइट ऑप्शन 2 नंबर वीर सत्य सही। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? नेह तरंग रचित ये है महाराजा राय सिंह द्वारा नेह तरंग रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जमीन रो धनी कुणी एवं मिंजर पुस्तकों की रचयिता है। इन पुस्तकों की रचयिता कौन है? तो इनके कन्हैयालाल सेठिया जी। कन्हैयालाल सेठिया जी, इनकी अन्य पुस्तक भी है पाथल पिथल, ये इनकी बहुत अच्छी पुस्तक है। उसके बाद आती है धरती रो दोहरारी। फिर उसके बाद आती है लील टांस, ये इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। इसके बाद है शबद। फिर इसके बाद है नी ग्रंथ। फिर एक पुस्तक है मायड रो हेलो। और अंतिम पुस्तक अपनी बात कर लेते हैं सतवादी। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें जो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है पृथ्वीराज विजय है, ये जयानक भट्ट ने लिखी। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखी गई है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग द्वारा लिखी गई है। और कन्नड़ देव प्रबंध ये है पद्म नाभ द्वारा। इसका राइट ऑप्शन जालोर के शासकों के बारे में बताता है वो है कन्नड़ देव प्रबंध। राइट ऑप्शन 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमीर मदमर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? हमीर मदमर्दन, इसके लेखक कौन है? इसके हैं जय सिंह सूरी। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक कथाएं 1960-1975 के संग्रह से उदित बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विजय दान देथा। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका मुमन है। लेखिका कौन है? लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका है लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आभूषण समूह सही नहीं है। इसमें देखो आभूषण समूह सही नहीं है। अंगोटिया कर्णफूल पिंपल पत्रा झेला ये पहना जाता है कान में। तिमणिया तुलसी बजट्टी हालरो गला ये पहना जाता है गला में। कंगन नौगरी गजरा नेवरी ये गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा सही, ये नहीं है। लंगर पायल नुपुर झांझर ये पहना जाता है पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसर भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। महिलाओं द्वारा ये कहाँ पहना जाता है? बेसर भंवर कड़ी। देखो पैर में कड़ा, लंगर, आंवला, मक्या और
पायल ये पैर में पहने जाते हैं, हाथ में। रमझोल, नुपुर, नेवरी, हीरा नमी और टणका। नाक में छड़, चौपुली, घुंघरू, झांझर। तो ये बेस और भंवरकड़ी ये पहन जाते हैं नाक में। अब यहाँ पे गले के देख लो, गले के तेधड़, जेहर और भांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हांसली पहनी जाती है? हांसली है वो कहाँ पहनी जाती है? गर्दन में। तो इसका राइट ऑप्शन गर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग आभूषण सुमेलित कीजिए। सिर है उस पे मेमंद, गला में हंसली, कमर में, ये कमर में आता है, यहाँ पे लिखिए कणकट्टी, और पैर में रिमझोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है? देखो, मोकड़ी है, लाख की चूड़ियां, रखन है, ये दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम है। चोंप है, ये सोने की कील जड़वाना। और कंदोस है, ये कमर का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोंटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोंटी है, ये आपके कान में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? चुन्नी और बारी ये पहने जाते हैं नाक में। राइट ऑप्शन इसका नाक हो जाएगा। अनवट, अनोटा, जर्रा, पोलस शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो ये आपके हैं पांव के। अनवट, अनोटा, जर्रा, पोलस ये पैर की अंगुलियों के, पैर की अंगुलियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहने और इनके अंग को सुमेलित करना है। दुस्सी ये पहना जाता है गले में, बोरला सिर में, दामना ये अंगुली में, और झाले ये कान में पहना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नवजात पुत्री की माँ को किस रंग का पोमचा दिया जाता है? नवजात पुत्री की माँ को गुलाबी रंग का पोमचा दिया जाता है। राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। पोमचा ये जयपुर व सीकर का प्रसिद्ध है। रंगाई की एक शैली है, ये रंगाई की एक शैली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चोल, निकोल, पटरू, दुर्लभ, चोरसो के विभिन्न नाम है। तो विभिन्न नाम ये किसके हैं? ओढ़नी के। ओढ़नी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दुतई, गद्र, डगला, कानो, मिर्जाई किससे संबंधित है? तो ये आपके अंगरक्षी से संबंधित है। राइट ऑप्शन अंगरक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था। खंगा एक किस प्रकार का था? तो वो था पगड़ी। 4 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा पगड़ी। पगड़ी को पाग,
पेंचा, खंगा, पोतिया, फेंटा, फालिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पगड़ी का आभूषण कौन सा है? पगड़ी का आभूषण है वो है सिरपेज। राइट ऑप्शन 3 नंबर सिरपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक है वो जोधपुरी कोट को मान्यता मिली है राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है, जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय है महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को जाता है। राइट ऑप्शन ये महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पच्छेवड़ा संदर्भित है, पच्छेवड़ा संदर्भित है यह परिधान से, परिधान राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है, मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है वो छाबदार कहलाता है, छाबदार इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, झिम्मी क्या है? झिम्मी है वो पोरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी है, इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उदय शाही, अमर शाही, खज्जत शाही, विजय शाही, साजसनी ने ये सब, इसमें क्या होगा? राजस्थानी पगड़ियों की ये शैलियां हैं। बगलबंडी क्या है? बगलबंडी ये पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है,